गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज है। आप लोग मेरे से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कोचिंग का एड्रेस स्क्रीन में दिया हुआ है। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां पे फीस को रटाया नहीं, जस्ट फील किया जाता है। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है, व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनोमीटर यूजिंग ए लेवल डायग्राम। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि लेवल डायग्राम की सहायता से गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को लिखना है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। सर्किट में क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को पता करता है, और अपने ऑपरेट होने के लिए करंट चाहिए ना, तो वो मेजर करता है। तो इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो मेजर करता है और डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अब आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को। यहां मैंने लिख रखा है द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट, क्या लिखा हुआ है? व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ये टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। अब इसका लेवल डायग्राम होता है। लेवल डायग्राम में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक मैंने नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम को लगा रखा है। एक सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के ऊपर कॉइल को लपेटे हुए हैं। यहाँ पे दो मैग्नेट दिया हुआ है, एन एंड एस पोल उसका है। ये मूवेबल टॉर्सन हेड है। ये थ्रू वायर के थ्रू कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2। ये सर्कुलर स्केल है। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है जिसके हेल्प से रोटेशन को मेजर किया जाता है। और लोअर इंड कॉइल को स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग को T2 के साथ कनेक्टेड है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख चुका हूँ। क्या लिखा हूँ? एक कॉइल दिया हुआ है PQRS जिसमें बहुत सारा टर्न है, और ये कॉइल बना होता है इंसुलेटेड CU वायर का, मतलब कॉपर वायर का। ये कॉइल किसके ऊपर लपेटा गया है? इसके ऊपर जो नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है, जो बना होता है ब्रास का, या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है या तो सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, दोनों शेप में हो सकता है। उसके बाद इस कॉइल को मूवेबल टॉर्सन हेड के थ्रू सस्पेंड किया गया है। किसके थ्रू? वायर के थ्रू। मूवेबल टॉर्सन हेड और वायर के थ्रू कॉइल को सस्पेंड किया गया है। इस कॉइल को कहां पे रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में, जो दो पोल के द्वारा N एंड S पोल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद लोअर एंड ऑफ कॉइल को कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग को कनेक्टेड करते हैं T2 के साथ। अपर फेस ऑफ कॉइल में एक इंसुलेटिंग नीडल कनेक्टेड है जो सर्कुलर स्केल के ऊपर रोटेट करता है, और मूवेबल टॉर्सन हेड को कनेक्ट किया टर्मिनल T1 के साथ। ये सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ। कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल PQRS। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल PQRS हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। It consists of a coil PQRS having large number of tons of insulated copper wire. This coil is wounded. किसके ऊपर वाउंड किया गया था? नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर। This coil is wounded over a non magnetic metallic frame made of brass, which may be rectangular or cylindrical in shape. एक कॉइल लिया हुआ है, कॉइल का नाम PQRS है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये कॉइल बना हुआ है इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कॉइल वाउंडेड क्या हुआ? किसके ऊपर? नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम जो मेड ऑफ, किसका बना हुआ? ब्रास के ऊपर, जो रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल दोनों शेप में पाया जा सकता है। This coil is suspended. किसके थ्रू सस्पेंड किया गया है? From movable torsion head. This coil is suspended from movable torsion head through wire made of phosphor bronze. It is placed. किससे placed है? Uniform magnetic field which is produced by, कौन प्रोड्यूस करता है? Two strong pole N and S of permanent magnet. इंसुलेटिंग नीडल है जो कनेक्टेड होता है अपर फेस ऑफ कॉइल में, और जो मूव करता है किसके ऊपर मूव करेगा? सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव करेगा। और लोअर एंड ऑफ कॉइल को कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं टर्मिनल T2 के साथ, और मूवेबल टॉर्सन हेड को कनेक्ट करते हैं टर्मिनल T1 के साथ। ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, सिर्फ फिगर को देख देख के लिखना है। अब इसको एक पार्ट में इस प्रकार से देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट सेकंड वीडियो में लेके आना है। अब आते हैं गैल्वेनोमीटर के वर्किंग पे। वर्किंग क्या होता है? When T1 and T2 are connected to the external circuit, T1 and T2 दोनों टर्मिनल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? कॉइल पे। और ये कॉइल कहाँ पे प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या करेगा? टॉर्क स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग होना। और टॉर्क जब ऑपरेटिंग होगा, इसके कारण क्या होगा? रोटेट होगा। इस रोटेशन के कारण क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। अब इस डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे सर्कुलर स्केल की सहायता से, किसके हेल्प से? पॉइंटर के हेल्प से। तो यहाँ पे लिख रहे हैं when T1 and T2 are connected to the external circuit, then current starts. किससे स्टार्ट हो जाएगा? Flowing through coil of galvanometer. Due to flow of current through coil of galvanometer inside uniform magnetic field, then तब क्या होगा? टॉर्क स्टार्ट हो जाएगा। टॉर्क स्टार्ट ऑपरेटिंग इन coil and it will rotate, and its deflection is measured by circular scale with the help of a pointer. अब आता है इसके थ्योरी में।
एन को नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट होता है, आई क्या है करंट इन ईच टर्न हो जाएगा, ये क्या है एरिया ऑफ ईच कॉइल है, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थीटा क्या एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन सी एंड एम के बीच में, या तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। बात है इसका वर्किंग। द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क जो जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आएगा, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा क्या बी और ए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होने के कारण साइन 90 बैठाएंगे तो टॉर्क इक्वल टू आएगा एन आई ए बी। अब ध्यान दें दोस्तों, जब कॉइल रोटेट करेगा जो इंसुलेटिंग नीडल होगा वो रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद जब वापस ये आएगा अपने मेन पोजीशन पे तो उस समय जनरेट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क को। तो यहाँ पे जब कॉइल रोटेट किया तो स्प्रिंग और वायर भी ट्विस्ट करेगा, जनरेट करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क को, और रिस्टोरिंग टॉर्क को टॉर्क डैश से टाउ डैश से दिखाते हैं। तो टाउ डैश इक्वल टू के फाई, के यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट और फाई है एंगुलर डिफ्लेक्शन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब अगर टॉर्क जितना जनरेट करेगा उतना रिस्टोर भी करेगा, तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क डैश हो जाएगा। तो टॉर्क डैश का वैल्यू के फाई, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी, फाई इक्वल टू के को नीचे ले जाएंगे तो एन ए बी बाई के आई, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और के कांस्टेंट होने के कारण जो फाई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। मतलब जितना करंट जाएगा कॉइल में डिफ्लेक्शन उतना पाया जाएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये तो देख सकते हैं वर्किंग और थ्योरी पूरा एक में रखा हुआ है। तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क डैश, फाई इक्वल टू आई। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी नया दोस्त लोग को हेल्प सके एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।